सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओल्ड टेक्निकल सपोर्ट में। तो गाइस, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यदि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हो तो उसको फिल कैसे करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से बताऊंगा, जिससे बाद में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। कई बच्चे फॉर्म गलत भर देते हैं, फिर बाद में बिना पूछे किसी भी विड्रॉ कर देते हैं, फिर बाद में उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो वो दिक्कत बाद में ना आए, इसलिए मैं आपको अच्छे से प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बताने वाला हूँ किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। मेन वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो होने वाली है। तो वैसे तो बेसिकली सबको पता है, मेन स्कॉलरशिप की साइट एनएसपी है, उस पर हमें मेन आ जाना है। तो इसमें काफ़ी सारी लिंक देखने को मिलती है। तो जो पहली ही लिंक है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की, उस पर हमें सिंपली टिक कर देना है और फिर हम मेन नेशनल स्कॉलरशिप की जो साइट है उस पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो जो मेन है एनएसपी की साइट, उस पर आप रिडायरेक्ट हो जाओगे और जो दूसरा ऑप्शन देखने को मिलता है एप्लीकेंट कॉर्नर, इसमें आप या तो अगर कभी भी नहीं करी आपने रजिस्ट्रेशन तो आपको सिंपली फ्रेश एप्लीकेशन पे भरना पड़ेगा आपको। यदि आपने पहले करी है और दोबारा उसको रिन्यू करना चाहते हो तो जो दूसरा ऑप्शन है रिन्यूअल, उनके लिए है, तो रिन्यू करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस से अच्छे से बताता हूँ कि भरना कैसे, आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है मेन। तो सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन पे टिक करके आपके सामने मेन फॉर्म ओपन हो जाता है। इसमें काफ़ी गाइडलाइन चेंज हुई है इसमें। तो इसमें आपको आधार कार्ड से आपका जो मोबाइल नंबर लिंक है वो होना चाहिए, जिस केस में आपका ओटीपी आएगा तो सिंपली मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी आएगा, उसको फिल करना है, देन वेरीफाई पे टिक करके नेक्स्ट प्रोसीड करना है। तो जो मेन इनका फ्रेश से रजिस्ट्रेशन होती है वो मैं आपको एक बार अच्छे से बता देना चाहता हूँ। तो मेन इनका ऐसा आ जाता है फ्रेश रजिस्ट्रेशन, ये तो थोड़ा पुराना है पर फिर भी इनकी अभी यही है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, जो पहला ऑप्शन देखने को मिलता है स्टेट ऑफ डोमिसाइल। तो सिंपली जो स्टेट है आपकी, आपको सिंपली उस पर टिक कर देना है। जो दूसरा देखने को मिलता है स्कॉलरशिप कैटेगरी, आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी। यदि आपकी जनरल है तो उस केस में आपको कोई भी सर्टिफिकेट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओबीसी, एससी, एसटी, इसमें आपको देना पड़ेगा, वो जो कि आपके नियर बाय संपर्क सेंटर से कैटेगरी का सर्टिफिकेट इजीली बन जाता है। नेम ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो यदि आप मान लो +1 या +2 या कॉलेज में भर रहे हो तो मेन आपको जो 10th की मार्कशीट पे आपका नेम है उसी के अकॉर्डिंग आपको हमेशा चलना चाहिए। तो नेम को आपको अच्छे से फिल करना है, देख के 2 बार या 3 बार क्रॉस चेक करो, पर उसको अच्छे से देख के फिल जरूर करो। इसकी स्कीम टाइप की बात करें तो आप कौन सी स्कीम अप्लाई करना चाहते हो, माइनॉरिटी की, या उसमें और भी काफ़ी स्कीम आ जाती है, वो आपको सिंपली पता लग ही जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो जो आपकी जो 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है उसकी हिसाब से ही आपको फिल करना है। यदि आपकी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है, 10th की मार्कशीट में अलग है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ ठीक करवाओ, जिससे आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। स्कूल की मार्कशीट में चेंज करना काफ़ी धक्के वाली खाने वाली बात हो जाती है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आधार कार्ड में ठीक करवाएं। तो जेंडर की बात करें, मेल फीमेल आप सेलेक्ट कर सकते हो। मोबाइल नंबर आपको यहाँ अपना फिल करना होगा। देन एक आपकी ईमेल आईडी भी ज़रूर भर लेना। वैसे तो मैंडेटरी नहीं है, पर ईमेल आईडी पे भी काफ़ी मैसेज इनके आते रहते हैं, जिससे आप भी एक्टिव रहोगे। बैंक अकाउंट की बात करें तो जहाँ जो सबसे ध्यान रखने वाली बात है, जो भी आधार कार्ड से आपका बैंक सीड है उसी बैंक को यहाँ देना, वरना बाद में आपको पेमेंट आने में दिक्कत हो सकती है। कई वीडियो में मैंने बताया है आप अपना बैंक से कौन सा आधार कार्ड सीड है कैसे चेक कर सकते हो, तो मेरी पुरानी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा किसी भी नेशनल स्कॉलरशिप की पोर्टल पे, या आधार कार्ड की एक सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाई है, तो मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हो। उस केस में क्या है, मेन आपको आईएफएससी कोड डालना है बैंक का, उसको दोबारा रिकन्फर्म करना है, फिर आपको अकाउंट नंबर डालना है और उसको भी दोबारा कंफर्म करना है। तो जैसे ही ये सब फिल कर लोगे तो आपको टैब दबाना है, तो आपका बैंक का नेम फिल करना होगा आपको, तो जो कि यहाँ देखने को मिलता है आपको। फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन डिटेल, आप आइडेंटिफिकेशन में डिटेल क्या देना चाहते हो, आप अपना आधार कार्ड भी दे सकते हो, बैंक अकाउंट नंबर भी दे सकते हो। तो बैंक तो वैसे आपने ऑलरेडी फिल कर ही दिया है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपना आधार कार्ड नंबर दे दीजिए। जैसे ही ये सब दे देते हो तो आपको सिंपली एक कैप्चर कोड फिल करना होगा एंड देन रजिस्टर वाले ऑप्शन पे टिक करना होगा। जब आप आधार नंबर वाले ऑप्शन पे टिक करते हो तो सिंपली आपको आधार नंबर फिल करना होगा, फिर एक सिंपल सा कैप्चर कोड फिल करके तीनों बॉक्सों को टिक करके आपको सिंपली रजिस्टर वाले ऑप्शन पे टिक करना होगा। बैंक पासबुक की डिटेल बात करी जाए तो आपको बैंक की पासबुक अपलोड करनी होगी। यदि आप में आधार कार्ड में एनरोलमेंट आईडी है तो वो भी आपको फिल करनी होगी। तो इसमें मैंने आपको बता दिया है कैसे कैसे डिटेल फिल करी गई है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आईएफएससी कोड,
बैंक नेम ऑटोमेटिकली उठा लिया, आधार नंबर पे टिक करते हो तो आधार नंबर मांगता है, एंड देन सिंपल कैप्चर कोड फिल करके तीनों बॉक्सों पे टिक करके रजिस्टर पे टिक करना होगा। आधार कार्ड यूआईडी की बात करें तो वो कई लोगों को नहीं पता लग पाता कि आधार कार्ड यूआईडी कैसी होती है। तो जो आधार कार्ड नंबर होता है ये तो आपको नीचे 12 डिजिट का देखने को मिल ही जाता है, ये तो सिंपल है, हर किसी को पता है। यदि आधार कार्ड यूआईडी की बात करें, एनरोलमेंट आईडी की, तो जो आपको एक स्लिप मिलती है उसमें देखो जो ऊपर देखने को मिलता है ये आपकी आधार एनरोलमेंट आईडी होती है। उसके बाद डेट टाइम लिखा होता है, वो आपको यहाँ फिल करना होगा, और ये जो स्लिप है ये आपको अपलोड करनी होगी, तो फिर आपको रजिस्टर पे टिक करना होगा। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा आप सिर्फ अपना आधार कार्ड नंबर डाल के सक्सेसफुली रजिस्टर कर सकते हो। जैसे ही रजिस्टर वाले ऑप्शन पे टिक करोगे तो आपकी जो एप्लीकेशन आईडी है वो जनरेट हो जाएगी। ये आईडी एक ही बार जनरेट होती है, बार बार नहीं बनती। यदि आप सोचो कि कुछ डिटेल गलत भरी गई तो मैं न्यू रजिस्ट्रेशन कर पाऊंगा, तो जो आपकी प्रीवियस डिटेल है वो फैच कर लेगा, इसलिए आप न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। एक ही बार बनने के बाद उसी में आप चेंजेस कर सकते हो। तो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टिक करने के बाद आपके फ़ोन पे एक मैसेज भी आ जाएगा, जो कि जिसमें एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड, पासवर्ड तो जो मैं सिंपल बता दूं आपकी डेट ऑफ बर्थ ही होगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है कि पासवर्ड क्या आएगा या मुश्किल आएगा, तो सिंपल डेट ऑफ बर्थ होगा। तो जैसे ही आप फिर आपकी सक्सेसफुली हो जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा, तो आपको अपनी एप्लीकेशन आईडी यहाँ फिल करनी होगी, एंड देन जो पासवर्ड आया है उसको फिल करना होगा। जो सिंपल एक कैप्चर कोड दिया गया है उस कैप्चर कोड को फिल करके जैसे ही लॉगिन वाले ऑप्शन पे टिक करते हो तो आपके फ़ोन पे एक मैसेज आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ फिल करना होगा और कंफर्म ओटीपी पे टिक करना होगा। जैसे ही कंफर्म ओटीपी पे टिक करोगे तो आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा और उस पर सेंड ओटीपी पे टिक करना होगा। फिर जो आपका पुराना पासवर्ड था उसको आपको भूल जाना है, न्यू पासवर्ड आपको अपना क्रिएट करना होगा, जो कि आप कुछ भी रख सकते हो अपने नाम के न्यूमेरिक, फिर बाद में @123 124 जो भी आप रखना चाहते हो, जो कि आपको याद रहे, वो सिंपल आपको यहाँ पासवर्ड फिल कर देना है। जैसे आप इस पे सबमिट पे टिक करोगे तो आपकी सक्सेसफुली आईडी ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको आपका नेम, आईडी ये सब देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें काफ़ी सारी जो मेन डिटेल है वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे फिल करनी है। जो आपने मेन पहले भरी थी कुछ तो पहले ही लॉक हो जाएगी, या और जो नहीं भरी वो आपकी ऑटोमेटिकली ओपन रहेगी। तो रिलीजन की बात करें तो रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है आपका वो आप फिल कर सकते हो। कैटेगरी आपको मैंने बता ही दिया है, एससी जनरल, एससी ओबीसी वो भर सकते हो। फादर नेम बहुत ज़्यादा ध्यान से भरना है, जो 10th की मार्कशीट पे है, मदर नेम भी। और फैमिली इनकम की बात करें तो फैमिली इनकम भी आपको ध्यान से भरनी है, क्योंकि आपको जितनी भी फैमिली इनकम भरवाओगे उतने का ही आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा। कई इंस्टीट्यूट में मैंडेटरी कर दिया गया है इनकम सर्टिफिकेट, वो आपको बनवाना पड़ेगा, वो भी नियर बाय संपर्क सेंटर से बन जाएगा। डे स्कॉलर की बात करें कि आप रोज स्कूल जाते हो या कभी कभी जाते हो, इस केस में वो बताया गया है। और इंस्टीट्यूट की बात करें, कई बच्चे अब यहाँ गलती करते हैं इंस्टीट्यूट ढूंढने में, वो गलत इंस्टीट्यूट भर देते हैं, तो जिसका एक सिंपल सा प्रोसेस है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो यहाँ ऑप्शन देखने को मिलता है सेलेक्ट योर इंस्टीट्यूट, आपको सिंपली इस पे टिक कर देना है, फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। जो सबसे पहले आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, एंड देन डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे ही ये सेलेक्ट कर लेते हो तो आपको यहाँ एक देखने को मिलता है सर्च का, सिंपली अपना कॉलेज का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ सर्च कर लेना है, और वो ही आपके सामने ऊपर आ जाएगा, और उसको टिक करके आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कोई भी गड़बड़ी मत करना ताकि बाद में कोई दिक्कत आए। ये सब भरने के बाद जिस भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज में हो आप, उसका जो आपको एडमिशन नंबर यहाँ फिल करना होगा, एडमिशन आपकी कब हुई है, कौन से साल में हुई है, वो यहाँ फिल करना होगा। रोल नंबर क्या अलॉट हुआ है आपको स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ से। सेक्शन की बात करें तो सेक्शन आपको यहाँ फिल करना होगा, और प्रेजेंट क्लास किस में आप अभी पढ़ रहे हो, और प्रेजेंट क्लास जो भी आपकी शुरू हुई है वो किस डेट से शुरू हुई है वो आपको यहाँ फिल करना होगा। मोड ऑफ स्टडी की बात करें तो रेगुलर पढ़ रहे हो, फुल टाइम, जो कि पार्ट टाइम कर रहे हो, ये सब आपको यहाँ फिल करना होगा। लास्ट एग्जामिनेशन कौन सी क्लास में पास करा है वो आपको यहाँ फिल करना होगा। 10th करी है अगर आपने तो आपको 9th यहाँ फिल करना होगा। अगर आप प्रेजेंट क्लास 10th में पढ़ रहे हो तो लास्ट एग्जामिनेशन पास 9th होगा। प्रीवियस क्लास जो भी आपने पिछली क्लास कौन से साल में पास करी है वो आपको यहाँ फिल करना होगा, और उस क्लास में कितने परसेंटेज आए हैं वो भी आपको यहाँ फिल करना होगा। गार्डियन नेम की बात करें तो कोई भी अपना गार्डियन नेम रख सकते हो, पड़ोसी का या किसी का भी। टाइप ऑफ डिजेबिलिटी में आपको एनए कर देना है, कोई भी डिजेबिलिटी।
यदि किसी की डिजेबिलिटी है तो वो डिजेबिलिटी सेलेक्ट करके अपनी परसेंटेज ऑफ डिजेबिलिटी बता सकता है। तो जो बाकी की जो डिटेल है वो तो ऑटोमेटिकली फैच कर ली जाएगी। देन सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली टिक करना होगा। जैसे ही सिंपल आप उस पर टिक करते हो सेव एंड कंटिन्यू पे, स्टेट आपकी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर ली जाएगी। होम डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा, अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, जो एड्रेस है आपको सिंपली प्रॉपर हाउस नंबर डालना है और जो भी हाउस नंबर है उस हाउस नंबर को यहाँ फिल करना है। फिर जो आपका जो पिन कोड है पिन कोड को यहाँ भर देना है। फिर बात करें जो भी आपकी स्कीम एलिजिबिलिटी होगी वो आपके सामने यहाँ स्कीम ओपन होकर आ जाएगी और उस पर टिक करके आपके सामने आपका बोनाफाइड जो है भेज दिया जाएगा। बोनाफाइड की बात करें तो यहाँ आपको सिंपली डाउनलोड वाले ऑप्शन पे बोनाफाइड का जो फॉर्मेट है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। उस पर अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो लगवानी पड़ेगी और उसको आपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट वहाँ जाके उसको बोनाफाइड को वेरीफाई करवाना पड़ेगा, जिसमें एक स्टैंप लगती है, तब जाके वो वेरीफाई होता है। फिर उसको वेरीफाई करने के बाद आपको अपलोड वाले ऑप्शन पे टिक करना है। फिर आपके सामने ऐसी डिटेल ओपन होकर आ जाएगी। उसके बाद जो उस पर सर्टिफिकेट नंबर लिखा जाएगा आपका, वो सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ फिल करना है। किस तारीख को बनवाया है आपने, डेट ऑफ इशू यहाँ फिल करनी है। किस प्लेस में बनाया है, स्टेट, तो वो यहाँ आपको जैसे असम है तो असम डाल देना है। इशूड बाय आपने खुद ही उसको बनवाया है तो सेल्फ कर देना है। फिर उसकी जेपीजी, पीडीएफ, जेपीएनजी, पीएनजी वो आपको यहाँ फिल करनी होगी। जैसे ही आप उसको अपलोड करोगे तो अपलोड नाउ वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। जैसे ये सब कर दोगे तो आपको सिंपली फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे ही आप ये सब फाइनल सबमिट कर दोगे तो एप्लीकेशन हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद आप अपना डॉक्यूमेंट भी व्यू कर सकते हो। व्यू करने के बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा। इस फॉर्म को अपने इंस्टीट्यूट जाके वेरीफाई करवाना होगा। फिर उसके बाद जो है आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाई करा जाएगा इंस्टीट्यूट लेवल पे, फिर उसके बाद स्टेट लेवल पे वेरीफाई होती है। फिर उसके बाद जो आपकी पेमेंट रिसीव होती है। तो ये मेन सिंपल प्रोसेस है जो कि आपको फिल करना है। इसमें कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। दोबारा रिकमेंड कर रहा हूँ अच्छे से क्रॉस चेक करके डिटेल भरना। फिर भी कोई भी परेशानी या कुछ भी दिक्कत आती है तो मेरे को कमेंट करना, उसका मैं रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छी रही और इन्फॉर्मेशन रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये भेजना ताकि हर किसी के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। और किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो उसके ऊपर भी मेरे को बता देना, कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी मैं अपनी वीडियो लेकर आ जाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।